आपने टाइमिंग का नहीं बताया कि वाई नाउ पहली बात तो यही मैं आपको बताऊं कि ये रातों रात स्टोरी नहीं लिखी गई। इसके पीछे 6 महीने की रिसर्च है। अच्छा, ये इससे कम की रिसर्च हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ ना वहाँ कैसे होता है। जैसे आपने जिक्र किया, मैंने 1990 से लेके 2008 तक जी 18 साल पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ लिखा गया लंदन इकोनॉमिक्स में वो मैंने लिखा था। तो इसलिए मुझे तो पता है वो कैसे ऑपरेट करते हैं कि एक एक चीज़ डबल चेक होती है। एक भी बात मैं लिखता था उसके ऊपर 6 दफ़ा सवाल पूछे जाते थे। एविडेंस क्या है, किधर है, दिखाओ ये वो वगैरह। सो दे वेरी गुड विद फैक्ट चेकिंग एंड दैट इज़ वाई बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, उसकी बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, तो फिर ये वकीलों ने इसको देखा है कि ये भी एंगल आ सकता है, ये भी आ सकता है। और फिर मैं सुना है कि ये खातून कह रही हैं कि अभी तो 10% बात निकली है जी, अब बाकी बातें तो बातें बहुत हैं। तो इसका ये मतलब है कि फिर अदालत में अगर ये लेके जाते हैं तो 90% भी बातें निकल आएंगी फिर। ठीक है ना। हाँ। तो फिर ये सोचना पड़ेगा इनको कि ये करना है कि नहीं करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये बातें रेहाम खान ने तो सारी किताब में लिखी, बहुत सी इसमें सारी बातें तो लिखी हुई हैं। उसके अलावा जो अफवाहें चलती हैं जिसके बारे में हमने भी कभी कभी आते जाते जिक्र कर दिया और फिर खान साहब को बात पसंद नहीं आई और लोग भी यहाँ कहते हैं नहीं ये बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आज उधर नहीं जाना चाहता। अच्छा, ठीक। मगर आपने सवाल पूछा टाइमिंग, तो टाइमिंग ये नहीं है कि जी कल फैसला हुआ और अभी कर दो। ये इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। अच्छा, किसी का भी। हाँ। उन्होंने खुद फैसला किया होगा कि नाउ इज द टाइम टू डू इट, या ये पहले तैयारी होगी अब तैयार होगी कहानी तो उन्हें सोचा होगा निकाल दें। मगर इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जा रहा, इसको ओन बेनेट जोन्स किसी कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, मैं जानता हूँ उसको। तो इसलिए ये जो है ना, इसके साथ ये ज़रूर हुआ है कि इस वक्त हेडलाइंस जो है वो कहीं और थी। ठीक है ना। तो वो हेडलाइंस जो है अब शिफ्ट होकर इधर आ गई हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये कुछ लोग तो खुश होंगे। ठीक, यानी चले ठीक है, इससे हम समझ लेते हैं। मेरा ख्याल है आजकल बात समझने की होती है। हाँ, इशारों में। हाँ, ठीक।